शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में कोलाघाट पुल की लोड टेस्टिंग करने व उस पर हल्के 4 पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति के लिए चल रहा आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठे 3 आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं आज बुधवार को कलान एसडीएम महेश कुमार कैतल, सेतु निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सीओ जलालाबाद भारी पुलिस फोर्स के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों से अनशन समाप्त करने के लिए वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही और उन्हें बैरंग होना पड़ा। बता दें कि बीते 22 जुलाई से कोलाघाट संघर्ष मोर्चा व इंडिया गठबंधन के बैनर तले कोलाघाट पुल की लोड टेस्टिंग करने व उस पर हल्के 4 पहिया वाहनों के संचालन की मांग को लेकर पुल के समीप ही आंदोलन चल रहा है। अनशन स्थल पर पहुंचे एसडीएम कलान महेश कैतल, पीडब्ल्यूडी के एक्सियन रतिन सिन्हा, ए भूपेश व सेतु निगम के डीपीएम विजेंद्र कुमार मौर्य, सीओ जलालाबाद अजय कुमार राय भारी पुलिस फोर्स के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनशनकारियों से वार्ता की। सेतु निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को नए पुल के प्रस्ताव का पत्र दिखाते हुए धरना समाप्त करने को कहा। इस दौरान अनशनकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी वार्ता चली, लेकिन विफल रही। भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी रामकुमार राठौर, रामवीर सोमवंशी, मोहित शर्मा सहित महिला आंदोलनकारी तारा यादव का कहना है कि अधिकारी 1 वर्ष पुराना पत्र लेकर आए थे। अनशनकारियों ने कहा कि उन्हें अधिकारियों की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि जब तक अधिकारी नए पुल के प्रस्ताव का लिखित लेटर नहीं दे देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारी बारिश भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं डिगा पाई और आंदोलनकारी भारी बारिश में भी अनशन स्थल पर डटे रहे। यहाँ पर सेतु निगम के डीपीएम आए थे, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, ये सभी अधिकारी यहाँ पर आए थे और हमें एक पुराना 2023 का पत्र उन्होंने दिखाया, जिसको हमने नकार दिया। मैंने कहा मुझे जो अगर ये पुल ख़राब है, आप नहीं चला सकते हो, तो आप जो है यहाँ पे दूसरा नया पुल हमें स्वीकृति पत्र दिखा दो आके, हम बात मान जाएंगे। तो आज वो लोग चले गए हैं। उन्होंने कहा हम कल आपको स्वीकृति पत्र देंगे आके। अगर वो स्वीकृति पत्र देते हैं तो हम उनकी बात मानेंगे और नहीं तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। क्या कुछ कहना था अधिकारियों से? हमारा यही कहना था, जब हमने मोटरसाइकिल के लिए आंदोलन किया था उसी दौरान का ये लेटर है। पिछली बरस भी जो क्रांतिकारी हैं, जैसे रामवीर सोमवंशी, ओमपाल जी, रामकुमार राठौर, इन लोगों के साथ में हमने भी सहयोग किया था। जो लेटर इन्होंने पिछली बरस दिखाया था, जो बाइक के लिए नहीं हमने आंदोलन किया था, जो लेटर स्वीकृत वाला डीपीएम लाए थे, वही लेटर आज 2 साल पुराना लेटर लेकर आए। सबसे बड़ी और शर्म वाली बात यह है कि 2 साल का पुराना लेटर, और मैं माने आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करती हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ, माननीय जो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं इस जिले के मुखिया, उनसे मैं मांग करती हूँ, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे मुखिया हैं, उनसे मैं एक ही बात का अनुरोध करती हूँ कि श्रीमान जी, आप पुराना 2 साल पुराना लेटर लेकर धरना स्थल पर भेजते हैं केवल गुमराह करने के लिए। क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? क्या हम आपके वोटर नहीं हैं? आखिर कौन सी जिद और कौन सी भावना से आप ये जो जलालाबाद विधानसभा का पिछड़ा हुआ क्षेत्र आप अपने मानसिक में भरे हुए हैं, मिर्जापुर और कलान, ऐसी मानसिकता का आप परिचय देते हैं? मेरा आपसे यही अनुरोध है, कम से कम हमारा ये नया पुल का जो है, नया पुल का प्रस्ताव करवा कर भिजवाइए। कल एसडीएम साहब बोल कर भी गए हैं कि हम नया प्रस्ताव का जो है लिखित में लेटर आएंगे, तभी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म कर देंगे। मैं तो एक सहयोगी के रूप में हूँ, जितना भी कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है जो पुराना 2 साल पुराना लेटर लेकर अधिकारी धरना स्थल पे आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। सीओ साहब और एसडीएम साहब और क्षेत्र निगम के डीपीएम, ये अधिकारी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझको पुराना पत्र दिखाया है, जो पिछली बार ही ये मुझको दे चुके थे, और ये मेरे साथ धोखाधड़ी ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके लोगों की धोखाधड़ी में इस बार नहीं आने वाला हूँ। मेरा स्पष्ट इनसे ये कहना था कि आप पुल स्वीकृति का ड्यू डेट में आप मुझे पत्र दिखाइए, पत्र लाइए। 2 पत्र होंगे, या तो इसको लोड टेस्टिंग का पत्र लाइए या नए पुल की स्वीकृति का। जब तक ये लोड टेस्टिंग या नए पुल की स्वीकृति का जो लेटर नहीं लाते हैं, तब तक हम लोग किसी भी कीमत में धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे और इसी तरह अनशन बैठे रहेंगे। इसका परिणाम चाहे मुझे अधिकारियों को भरोसा नहीं है, न जिले के न मंडल के। यहाँ से अगर वो किसी तरह लेटर देते हैं, वो लेटर को हम फर्जी लेटर मानते हैं। मैं स्वयं जो भी मेरे साथ चलना चाहें, विधानसभा चल रहा है, मैं माननीय चरणसिंह चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री के सामने
वहीं पर जाकर लखनऊ में भी तलब बैठेंगे। हमें किसी विश्वास है नहीं, यहाँ पर कोई प्रभाव काम कर पाएगा। जय भारत, जय हिंद, जय अखिलेश। आश्वासन के लिए अधिकारी आए थे, लेकिन हमें इन अधिकारियों पर कोई भरोसा है नहीं। पिछली वर्ष भी जिलाधिकारी महोदय ने एक लेटर दिया था, वही लेटर हमको गुमराह करने के लिए फिर दोबारा लाए हैं। तो इस वजह से हमें इन अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक कि यहाँ के वित्त मंत्री और विधायक जी नहीं लिखित में देते। समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व प्रदेश सचिव सर्वेश अंबेडकर ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कोलाघाट पुल चालू करवाने की भी सरकार से मांग की। धरने में समर्थन हमने क्या, सारे लोग ही दे रहे हैं, सभी को निकलने की परेशानी है। और जो प्रॉब्लम इस पुल में क्रिएट हुई थी, उसमें बड़ा बजट खर्च करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको रिपेयर करा दिया है और 2 व्हीलर अलाउड हैं चलने के लिए। तो 4 व्हीलर को रोककर जब गति रुक जाएगी तो प्रगति भी रुक जाएगी। तो सरकार जानबूझ करके विभिन्न बहाने लेकर के इस देश की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही है। और काफ़ी दिनों से हमारे इधर क्षेत्रीय साथी, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन लगाए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब 2 व्हीलर चलता है, बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं मेले इत्यादि के, तो हजारों लोगों का लोड उस पुल पर रहता है। जो कमज़ोर 2 पिलर थे, उन पिलर को 6 करोड़ की लागत से रिपेयर करा दिया गया। यही है ना, 6 करोड़ की लागत से रिपेयर करा दिया गया है। अब ये पता नहीं उस 6 करोड़ रुपए में भाजपा सरकार के मंत्री और नेता कितना खा गए हैं, कितना लगाया है, ये तो वही लोग जान सकते हैं, ठेकेदार लोग जान सकते हैं। लेकिन वो रिपेयर हो गया है। अब जब रिपेयर हो गया है तो 4 व्हीलर रोकने का उचित नहीं बनता है। इसलिए जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल इस पुल में 4 व्हीलर अलाउड किए जाएं, निकलने की अनुमति दी जाए। और जो अगर फिर भी पुल में कोई कमजोरी है तो जो भारी वाहन हैं, जैसे ट्रक हैं और भी बड़े, उसके लिए बैरिकेटिंग ऊंची गाड़ी के लिए लगा दी जाए, तो वो पास ना हो सकें, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे आम जनजीवन सामान्य गति को प्राप्त कर सके और ये धरना खत्म हो जाए। ये जो धरना जो लोग लगाए हैं, हमारे ये समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं और भी तमाम सामाजिक लोग हैं, ये सब जनहित में धरना यहाँ लगाए हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और हमारी भी यही कोशिश है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और मामला वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, मेरे भी संज्ञान में आया तो मैं भी इधर पहुंचा हूं। मुझे अभी साथियों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को हम कल ही माननीय अखिलेश यादव जी के पास में और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हमारे माननीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके पास इसको पहुंचाएंगे, जिससे ये मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखा जा सके और सरकार को घेरा जा सके, मजबूर किया जा सके जनहित में इसको खोलने के लिए।